हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम कुछ एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एफएमसीजी कंपनी के कुछ जो मेजरली हम 6-7 कंपनी को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो उस सारे 6-7 स्टॉक्स में हम 3 कंपनी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बाकी की जो कंपनियां हैं वो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें पहला कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्री, ठीक है। तो मनोरमा इंडस्ट्री देखो तो ये कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट का जो अल्टरनेटिव होता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। देन कंपनी देखोगे तो जो स्पेशलिटी फैट्स एंड जो बटर होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका मेनली जो है जो इनका सेगमेंट देखो, ये कंपनी जो ऑपरेट्स करती है वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पे जो है कंपनी काम कर रही है, ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो कंपनी जो है वो जो कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड स्पेशलिटी फैट्स फॉर वेरियस इंडस्ट्री, मतलब इसका जो कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका यूजेस देखोगे तो मेनली जो है वो कॉन्फेक्शनरी हो गया, चॉकलेट्स हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, इन सब जगह पे जो है इनका यूज़ होता है, ठीक है। देन ये कंपनी जो है वो नंबर 1 इंडियन एक्सपोर्टर है ऑफ सॉल एंड मैंगो बेस स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर, एंड नंबर 1 सॉल फैट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली, ठीक है। मतलब जो सॉल एंड फैट जो होता है ना वो जो ग्लोबली जो मैन्युफैक्चर होता है वो कंपनी जो है इसमें नंबर 1 है। देन कंपनी का अगर आप गाइडेंस वगैरह देखोगे तो कंपनी जो है वो पहले जो इन्होंने 1050 करोड़ का गाइडेंस दिया था, देन उसको रिवाइज करके इंक्रीज करके जो है वो उन्होंने 1150 करोड़ किया। और उसको भी है देखोगे तो उसको भी रिवाइज करके जो है वो 1300 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया। तो मतलब जो मैनेजमेंट जो गाइडेंस देते हैं वो गाइडेंस को जो है ये फुलफिल कर लेते हैं, क्योंकि मनोरमा इंडस्ट्री देखोगे काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसके मैनेजमेंट भी है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो भी गाइडेंस जो देते हैं वो गाइडेंस को जो है ये फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। और ये कंपनी देखोगे एफएमसीजी में जो है वो बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसका रिजल्ट वगैरह भी देखोगे तो ये हाई बेस से कंपनी ग्रो कर रही है। ये कंपनी देखोगे इसका रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट 70 से 73% से, आई थिंक 73% से कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। और ये कंपनी देखोगे जो इनका गाइडेंस जो रिवाइज हुआ, जो पहले 1050 करोड़ का था उसको रिवाइज करके 1150 करोड़ हुआ, देन उसको रिवाइज करके जो है 1300 करोड़ हुआ, ठीक है। देन कंपनी का कैपेसिटी अगर देखो, कैपेसिटी जो है इंक्रीज हुआ है। करेंटली कैपेसिटी देखोगे तो इनका जो है 40,000 मैट्रिक टन पर एनम था, जो इंक्रीज होकर जो है वो 52,000 मैट्रिक टन पर एनम हो गया, ठीक है। और ये देखोगे इसी ईयर में जो है वो इंक्रीज हुआ है। देन कंपनी के देखोगे तो जो इन्होंने कैपेक्स किया है 460 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है। उन कैपेक्स में बताया है कि अगले 2 से 3 साल में जो है इनके 4 प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी जो है वो जो 4 प्रोजेक्ट इन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट जो है इन्होंने रेडी किया, मतलब जो इन्होंने 460 करोड़ का जो कैपेक्स किया है ना उसमें मेनली इनके 4 जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले 2 से 3 साल में जो है वो वहाँ से जो रेवेन्यू वगैरह जो आएगा ना, जो 4 प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किए हैं वहाँ उसके बारे में मैनेजमेंट ने बताया है कि जो इनका 4 प्रोजेक्ट है, जिसमें पहला जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें कंपनी जो है वो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो होता है उसका अल्टरनेटिव कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिसका कैपेसिटी जो होगा वो 75,000 मैट्रिक टन पर एनम होगा, ठीक है। सेकंड इनका जो प्रोजेक्ट है वो न्यू फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर सी मैंगो पाल्म, ये तीनों जो है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा और इसका कैपेसिटी जो होगा वो 75,000 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी होगा। देन उसके बाद जो तीसरा इनका प्रोजेक्ट होगा वो जो रिफाइनरी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है
वो इनका जो है थर्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें इनका 90,000 मैट्रिक टन पर एनम इनका कैपेसिटी होगा, ठीक है। और चौथा जो है वो इनका प्रोजेक्ट है बुर्किना फैसो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो वेस्ट अफ्रीका में है। और इनका अगर आप देखोगे तो 90,000 मैट्रिक टन पर एनम इनका कैपेसिटी है, ठीक है। और इस कंपनी को देखो ना तो ये FMCG कंपनी है। FMCG कंपनी में देखोगे तो ये मतलब समझो तो वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी जो है एक्चुअली जो ये कंपनी जो फैट्स एंड बटर जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब जो कोकोआ बटर जो कंपनी कोकोआ बटर का जो इक्विवेलेंट होता है ना, अल्टरनेटिव, वो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसमें जो है बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और ऐसे देखोगे तो जो FSSAI का जो उन्होंने अलाउ किया है, जो चॉकलेट्स वगैरह में जो इनका बटर जो यूज़ होगा वो 5% यूज़ होगा, ठीक है। 5% जो है इनका अलाउ किया गया यूज़ करने का बटर वगैरह का चॉकलेट्स में। देन इनका रिज़ल्ट वगैरह देखोगे तो रिज़ल्ट जो है वो 73% इनका रेवेन्यू ग्रो किया, एबिटा 78% से ग्रो कर रहा है, पैट 131% से ग्रो कर रहा है। मतलब ऑसम कंपनी, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। और मैनेजमेंट जो है हमेशा जो है गाइडेंस जो है वो रिवाइज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि जो गाइडेंस है वो जो है वो फुलफिल हो गया है, फुलफिल जो हो जा रहा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को जो है वो गाइडेंस जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ा, ठीक है। तो ये पहला बिजनेस रहा मनोरमा इंडस्ट्री। देन सेकंड बिजनेस के बारे में, सेकंड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विंटेज कॉफ़ी, ठीक है। अब विंटेज कॉफ़ी देखोगे तो विंटेज कॉफ़ी जो है वो ये भी एक FMCG कंपनी है। और ये एक FMCG कंपनी देखोगे तो इसमें जो इसका बिजनेस है वो ये कंपनी जो है वो कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉफ़ी एंड उसके साथ साथ जो चिकोरी होता है ना, चिकोरी, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन इसको एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये कंपनी देखोगे जो मतलब कॉफ़ी का यूज़ भी देखोगे, एक्चुअली ये जो इंडस्ट्री में काम कर रही है तो उसका यूज़, अगर जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का यूज़ देखोगे तो हमारे इंडिया में तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाहर देखोगे, बाहर के कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो कॉफ़ी का यूज़ देखोगे तो जो है विदेश, मतलब बाहर के कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे देखोगे तो हमेशा जो है ठंड पड़ती है, ठीक है। तो ठंड के वजह से देखोगे तो कॉफ़ी का जो है सबसे ज़्यादा कंजम्पशन, सबसे ज़्यादा यूजेस बाहर के कंट्री में होता है, ठीक है। तो उस वजह से कंपनी देखो विंटेज कॉफ़ी जो है वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। और ये कंपनी एक्सपोर्ट करने के साथ साथ ये कंपनी कस्टमाइज भी ऑफरिंग करती है, मतलब ग्लोबली जो है मतलब जो कंट्री को अगर जो कस्टमाइज करना पड़ता है तो वो भी ये कंपनी जो है वो जो है कस्टमाइज़ करके भी जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। देन कंपनी जो कॉफ़ी जो ये सेल करती है वो अपने जो ब्रांड से करती है, जिसका नाम है नियो कैफ़े एंड विंटेज। ये 2 ब्रांड से जो है कंपनी अपने जो है ये प्रोडक्ट को जो है वो सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी का जो कॉफ़ी वगैरह का जो यूज़ देखोगे, एक्चुअली बाहर के कंट्री में तो यूज़ होता है, तो बाहर के कंट्री में देखोगे आई थिंक डेली, अगर देखोगे डेली कंजम्पशन तो 2.24 बिलियन कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो डेली यूज़ होता है, डेली, ठीक है। और कॉफ़ी जो है क्योंकि इसमें कैफ़ीन का मात्रा होता है, तो ये जो है वो बॉडी को हीट करता है, ठीक है। तो इसलिए बाहर में देखोगे तो हमेशा जो है 12 मास जो है वो ठंड पड़ता है, तो ठंड की वजह से जो है वहाँ के लोग जो है कॉफ़ी का यूजेस करते हैं, ठीक है, जिससे बॉडी जो है वो हीट रहे, क्योंकि कैफ़ीन का मात्रा होता है ना। और उसके साथ अगर ये देखो कंपनी तो काफ़ी छोटी कंपनी है, और काफ़ी छोटी कंपनी होने के साथ साथ इसका जो है ये कंपनी जो है वो कॉफ़ी का जो है वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग देखोगे, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो इसी क्वार्टर में जो है वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है। इसी मतलब Q3 FY20 मतलब इसी क्वार्टर में Q3 में FY26 में, तो इनका जो है ना वो मतलब जो कैश फ्लो था वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप जो इनका एक्चुअली कैपेसिटी वगैरह देखोगे तो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है। ऑलरेडी ये इनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। देन उसके साथ साथ इन्होंने स्प्रे ड्राई कॉफ़ी का इन्होंने
देखोगे स्प्रे ड्राई कॉफ़ी उसका जो है इनका कैपेसिटी जो है वो 4,500 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड है वो आने वाले जो एक्सपेक्टेड है कि मतलब जो एंड ऑफ FY26 है वहाँ से जो है इनका कमीशन मतलब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्प्रे ड्राई कॉफ़ी ये 4,500 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी यहाँ से होगा। देन उसके साथ साथ इनका एक और सेगमेंट है फ्रीज ड्राई कॉफ़ी। फ्रीज ड्राई कॉफ़ी देखोगे तो वहाँ जो है वो 5,500 मैट्रिक टन पर एनम का इनका कैपेसिटी है, ठीक है। देन इनका अगर आप कैपेसिटी देखो तो वो एक्सपांड हुआ क्योंकि पहले इनका एग्जिस्टिंग जो था वो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी था। देन स्प्रे ड्राई कॉफ़ी जो है वो इनका सेगमेंट 4,500 मैट्रिक टन पर एनम जो कैपेसिटी वो ऐड हुआ, इससे इनका 11,000 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी हो गया टोटल, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका एक और सेगमेंट जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी था उसका 5,500 जो है वो मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी वो ऐड हुआ। तो देन इनका टोटल अगर आप इंस्टेंट कैपेसिटी देखोगे तो 16,500 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी हुआ, ठीक है। देन कंपनी देखो तो एक बहुत छोटी कंपनी है, मतलब एक आप समझ लो नैनो कैप कंपनी है, ठीक है। और ये नैनो कैप कंपनी जो है इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा बिज़नेस है, एक FMCG बिज़नेस है। और उसके साथ साथ कंपनी जो है ये कॉफ़ी का जो वो एक्सपोर्ट करती है बाहर के कंट्री में, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो ये जो मतलब ग्लोबली देखोगे जो इंस्टेंट कॉफ़ी वाला जो मार्केट है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा, कंटिन्यू मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा। और ये जो ग्रोथ आने का जो रीज़न मैनेजमेंट ने बताया है कि जिससे जो है मतलब ये जो ग्रोथ जो आ रहा है इसका सपोर्टेड है कि जैसे इंक्रीजिंग कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा तो इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देन उसके साथ साथ कॉन्वेनियंस लेड डिमांड जो होता है उसको इंक्रीज़ होने से भी कंपनी को जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जिससे इनका जो कॉफ़ी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होगा और इसका जो ग्रोथ है मतलब जो इसका मार्केट है कॉफ़ी का वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो ग्रो करेगा। देन कंपनी का अगर आप देखोगे एक्चुअली कॉफ़ी का जो यूज़र्स देखोगे तो कॉफ़ी का जो अगर आप देखोगे मोस्ट कंज्यूम बेवरेजेस इन द वर्ल्ड, मतलब कॉफ़ी का देखोगे तो मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी का मतलब देखोगे कॉफ़ी जो है कॉफ़ी हैज़ बीन अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन द वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर ड्रिंक है कॉफ़ी, ठीक है। कप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन उसके साथ साथ FY28 मतलब 2028 तक देखोगे जो इंस्टेंट कॉफ़ी का जो मार्केट है वो 139 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, 139 बिलियन डॉलर, मतलब 2028 तक ये मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड होगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी देखोगे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है उनके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है जिससे और इन्होंने जो है वो 1100 करोड़ इन्होंने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब 2 फेज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। जिसमें पहला फेज़ होगा स्प्रे ड्राई कॉफ़ी जिसमें 4,500 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है और सेकंड जो है वो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी जिनमें 5,500 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है, ठीक है। ये 2 फेज़ में इन्होंने 1100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये रहा विंटेज कॉफ़ी। देन थर्ड कंपनी है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री जिसका नाम है एक्चुअली अभी जो है वो चेंज होकर आपको नर्चर वेल फूड्स हो गया, ठीक है, नर्चर। देन ये भी कंपनी देखोगे तो ये कंपनी भी एक छोटा FMCG कंपनी है और ये कंपनी जो है वो जो प्रीमियम बिस्किट होता है ना, प्रीमियम क्वालिटी का जो बिस्किट एंड कुकीज़ वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। और जो ये बिस्किट जो ये प्रीमियम बिस्किट एंड कुकीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो अंडर द ब्रांड जो रिच लाइट, फन ट्रीट एंड क्रेजी क्रंच, ये तीनों ब्रांड से जो है ये इसी ब्रांड्स के जो है ये अपने जो प्रीमियम बिस्किट एंड कुकीज़ जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। देन कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ देखोगे कंपनी जो बिस्किट वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनमें जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं वो काफ़ी प्रीमियम होते हैं, ठीक है। काफ़ी प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स जो है कंपनी यूज़ करती है, ठीक है। देन इनकी कैपेसिटी देखोगे तो 3400 मैट्रिक टन पर मंथ इनका कैपेसिटी है जो राजस्थान में है, ठीक है। और इनका मतलब इनका प्रेजेंस देखोगे तो कंपनी जो है वो
मतलब जो एक्सपोर्ट जो कंपनी करती है वो 9+ कंट्री में जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है अक्रॉस अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, ठीक है। देन कंपनी का डोमेस्टिक में देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में जैसे मतलब जम्मू कश्मीर से यूपी तक, ठीक है, इनका डोमेस्टिक में इनका प्रेजेंस है। देन देखोगे इस पीरियड में मतलब इस क्वार्टर में देखोगे तो कंपनी ने जो ये बिस्किट प्रीमियम बिस्किट कुकीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके साथ साथ कुछ और सेगमेंट इन्होंने ऐड किया, जैसे डोनट्स जो है, हाँ डोनट्स एंड डोनट्स वगैरह जो है इन्होंने ऐड किया, ठीक है। देन उसके साथ साथ इन्होंने एक और बिजनेस में इंटर किया। बिजनेस मीन्स इनका जैसे फ्रेश बेकरी, जो फ्रेश बेकरी सेगमेंट होता है, फ्रेश बेकरी सेगमेंट विथ कुलचा एंड रोलिंग आउट ब्रेड एंड पफ वेरिएंट्स, इस सब में जो है कंपनी इंटर कर रही है, ठीक है। मतलब कंपनी बिस्किट के साथ साथ जो फ्रेश बेकरी सेगमेंट होता है जिसमें कुलचा, रोलिंग आउट ब्रेड, पफ, ये सब कंपनी इसमें भी कंपनी इंटर कर रही है, ठीक है। देन कंपनी देखोगे तो एक्चुअली कंपनी जो है वो और भी जो है मार्केट में एक्सपांड करना चाह रही। देखो अभी जैसे कंपनी जो है वो यूपी के मार्केट में एक्सपांड करना चाह रही है, ठीक है। और यूपी का मार्केट देखो तो काफ़ी बड़ा मार्केट है यूपी का, और कंपनी चाह रही है कि यूपी के साथ साथ हम एमपी और मुंबई वगैरह के मार्केट में जो है वो इंटर करें, ठीक है। देन ये यूपी वाला जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है और काफ़ी स्कोप है उस मार्केट में, देखोगे ना तो काफ़ी स्कोप है। और ये कंपनी जो है वो काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी होने के साथ साथ इसका जो ब्रांड है जो रिच लाइट, फन ट्रीट, क्रेजी क्रंच, वो काफ़ी मतलब एक्चुअली इसी ब्रांड से जो है कंपनी अपना जो प्रीमियम कुकीज़ वगैरह होती है, प्रीमियम कुकीज़, वो ये कंपनी इसी ब्रांड से जो है कंपनी सेल करती है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी का देखोगे जो है यूपी में इन्होंने एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट जो है इन्होंने ओपन किया है यूपी में, ठीक है। और इसका अगर रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो 80% जो रफली अगर रेवेन्यू देखो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन करता है ओवरसीज़ मार्केट से, और 20% जो रेवेन्यू जो आता है वो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ से आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप गाइडेंस वगैरह देखोगे जो मैनेजमेंट ने दिया था तो इनका गाइडेंस था 1000 करोड़ का, ठीक है। पूरे साल में जो है इनका रेवेन्यू जो है वो 1000 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया था, जिसमें 825 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर गए हैं। और लास्ट ईयर देखोगे तो आई थिंक 755 करोड़ इन्होंने क्रॉस किया था, और इस साल जो है वो इन्होंने 825 करोड़ जो है वो क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो इनका जो गाइडेंस 1000 करोड़ का है वो आराम से जो है ये फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। और 1000 करोड़ का गाइडेंस में 825 करोड़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो एक्चुअली एक लास्ट क्वार्टर जो है वो बचा हुआ है जिसमें इनका जो गाइडेंस जो है वो आराम से अचीव हो जाएगा, ठीक है। और इनके मैनेजमेंट जो भी गाइडेंस जो दे रहे हैं वो जो है वो इनको फुलफिल कर रहे हैं। और ये काफ़ी छोटी कंपनी है, और एक अच्छा बात है कि ये एक FMCG कंपनी है, ठीक है। और इनको जो है इनका देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, मतलब इनको इंक्रीज़ करने का, मार्केट में एक्सपांड करने का जो है पूरा स्कोप है, क्योंकि एक तो छोटी कंपनी है और काफ़ी अच्छा ब्रांड है जो आस्ते आस्ते जो है वो और इंक्रीज़ होगा, ठीक है। देन कंपनी देखो तो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में जो है कंपनी का प्रेजेंस है, ठीक है, कैटरिंग करती है। देन कंपनी का देखोगे जो बेसिक प्रीमियम मतलब बेसिक कुकीज़ होता है, जैसे हो गया आपको क्रीम बिस्किट हो गया, जीरा बिस्किट हो गया, ये सब जो है कंपनी रिच लाइट ब्रांड से जो है कंपनी जो है सेल कर रही है। और मेजर कंट्रीब्यूशन जो देखोगे ना, मेजर जो कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू आता है वो इसी सेगमेंट से आता है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट ने बताया कि जो इनका जो मेजर जो रेवेन्यू जो आता है वो इसी सेगमेंट से आता है, ठीक है। तो ये तीनों जो हमने जो डिस्कस किया कंपनी के बारे में, मनोरमा इंडस्ट्री, विंटेज कॉफ़ी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री, तो ये जो है ये सब कंपनी जो है हम जो है वो ट्रैक करते हैं, और ये FMCG में देखोगे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है तीनों, ठीक है। देन इसका रिजल्ट वगैरह देखोगे तो सारा का मतलब रिजल्ट देखो तो 60-70% से, मतलब अगर आप इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री देखो तो आई थिंक 60% से कंपनी ग्रो करता है। विंटेज कॉफ़ी मतलब 170% से कंपनी ग्रो करा, मतलब इसका सेल्स देखो तो हर साल डबल ट्रिपल हो रहा है, ठीक है।
मनोरमा इंडस्ट्री देखो तो 70-72% से ग्रो कर रहा। मतलब ये सारा कंपनी, एक तो छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी होने के साथ साथ काफ़ी मतलब एक हाई बेस से ग्रो कर रहा कंपनी, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा चांस है, आपको अच्छा मतलब अगर आप अच्छा से अगर आप इसको स्टडी करते हैं, मतलब एक अच्छा मतलब ये सब में एक अच्छा मतलब अमाउंट वगैरह अगर लगाते हैं, तो ये कंपनी अगर मतलब जिस हिसाब से अभी जो इनका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, तो ये आने वाले टाइम में जो अच्छा खासा ये पैसा बना के देंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये जो है ये मतलब FMCG मतलब पूरे FMCG सेक्टर में देखोगे तो कहीं कोई ग्रोथ नहीं है, बट ये तीनों कंपनी में देखोगे ना तो 60-70-80% से कंपनी ग्रो करने वाला कंपनी है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी है। और इसके साथ साथ ये देखोगे इसके जो है वो मतलब जो इनके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा आ रहा है और बिजनेस मॉडल जो है टू गुड है और इनके मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो बिजनेस काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और पूरे FMCG सेक्टर में देखोगे कहीं कोई ग्रोथ नहीं है, बट ये सब कंपनी में देखो तो कंपनी जो 60-70-80% से ग्रो कर रहा है, एक हाई बेस कंपनी है, ठीक है, एक हाई ग्रोइंग कंपनी है। तो इस वीडियो में हम ये तीनों सेगमेंट के बारे में, 3 कंपनी के बारे में बात किए। बाकी जो 3-4 और कंपनी हैं वो FMCG के, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये हम जो भी वीडियो में मतलब वीडियो में जो भी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम डिस्कस करेंगे, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। कंपनी अच्छी है और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। तो इसमें चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।